हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन में अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे साथ पहले से जुड़ चुके होंगे उनको हमारे पास चैनल के बारे में और यहाँ के टीचर्स के बारे में और सारे सब्जेक्ट के बारे में पहले से पता होगा। और जो नए हैं उनको बता देना चाहते हैं, हमारे चैनल पर एसएससी जीडी के रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हों, चाहे वो मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे हिंदी के हो, यहाँ तक कि चाहे इंग्लिश के क्वेश्चन क्यों ना हो, नहीं इंग्लिश का सेट क्यों ना हो। तो आपके आपके जीडी के रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाने में, ठीक है। हाँ, इंग्लिश के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि या तो आपको हिंदी या इंग्लिश, आपको जो दोनों में से जो भी प्रेफर करना है आप कर सकते हैं। आपको बेटर आप इंग्लिश में हो तो आपके लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है और इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट है, और हिंदी के लिए है तो हिंदी के भी है और हिंदी के भी बढ़िया टीचर हैं, ठीक है। तो बाकी और प्रैक्टिस सेट की, हम अपने प्रैक्टिस सेट की बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का जो है ये प्रीवियस ईयर, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं ताकि आपको हमेशा ये चीज़ें पता चले कि जीएस जो होता है वो आपको नया पढ़ने की जरूरत है। रीजनिंग क्या है, इनका पैटर्न देखिए, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तभी वो हमने क्या क्या देखा, कुछ चीज़ें जैसे कथन और निष्कर्ष एक क्वेश्चन, डिस्किंगरी से एक क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, एक क्षैतिज एक गोलमेज, ठीक है, ये हो गया। और क्या क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। बाकी पासे से एक क्वेश्चन, इस तरह से मतलब आपके जो क्वेश्चन है 10 या 12 क्वेश्चन है जो एकदम फिक्स है, एकदम आने ही आने हैं वो चीज़ें। तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बूस्ट होगा, ठीक है। बाकी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है जो पिछले शनिवार को आई है भी, ठीक। लेकिन वैकेंसी में जो दिखा, मतलब जो चीज़ें आई थी नोटिफिकेशन में, जैसे पता चल रहा था कि वैकेंसी जो जिस हिसाब से आनी थी 75,000 या 84,000 जो भी था, तो उसके हिसाब से तो भाई बहुत 26,000 मतलब बहुत कम वैकेंसी आई है, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्म फिलअप करिए, आराम से तैयारी में लगिए, क्योंकि हर बार यही देखा गया है फॉर्म पूरा फिलअप होने के बाद क्या करता है, वैकेंसी इंक्रीज कर दी जाती है, सीधा 2 टाइम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बाद में हो सकता है वैकेंसी ये बढ़ा दे। पिछली बार भी हुआ था 24,000 आया था, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया गया, 48 या 49,000 कर दिया गया था। उसके पहले वाले में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए, वैकेंसी का नंबर, आप वैकेंसी की टेंशन मत लीजिए, वैसे भी आपको तो एक ही सीट चाहिए, ठीक है। चलिए, वैकेंसी कम है तो कंपटीशन और हाई टफ होगा, तो इसलिए आप और कोशिश कीजिए कि एरर के कम हो और आपका कमांड और अच्छा हो। चलिए स्टार्ट करें। तो चैनल पे सब चैप्टर शेड्यूल बता दें क्या चीज़ें कब चलती हैं। तो देखिए, जीएस चलता है सुबह 6 बजे जो कि सतीश सर लेकर आते हैं। बाकी रीजनिंग हम 7 बजे आपको लेकर आए हैं। मैथ लेकर आएंगे 8 बजे दीपक सर, जो कि बहुत बेहतरीन टीचर है मैथ के। बाकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जयशंकर सर, जो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन टीचर है वो भी हिंदी के। बाकी इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आएंगे भरत सर, एक बहुत बढ़िया टीचर है वो भी। बाकी मैथ में आपको अगर किसी चैप्टर वाइज मैथ में दिक्कत है तो उसका चैप्टर वाइज कंटेंट की पढ़ा देख लेकर आते हैं दीपक सर। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़े इधर उधर है, तो आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करें आज का सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कोडिंग से बोलते थे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, एकदम फिक्स है, ठीक है। तो एक निश्चित कोड भाषा में किंग को 10, 12, 81, 01, 31 क्या है 56, 8 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। तो उस कोड भाषा में रोज को क्या लिखा जाएगा। किंग को इसने क्या लिखा है, KING। किंग को इसने लिखा क्या है, किंग की कोडिंग डायरेक्ट लीजिए। के का क्या 11 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, यही होगा। 11 कहीं आया है नहीं, 10 आया है, ठीक है, या 10 आया है। उसके बाद देखिए 12 आया है, यानी 1 का 2, अगर 1 का देखे 2, 10 और 12 दिया है, मतलब 11 संबंधित है 10 और 12। जो कोडिंग है उसमें से एक घटा के लिख दिया और एक बढ़ा के लिख दिया, ये हो गया। अगर 9 की बात करें, यहाँ देखिए 9 में एक बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। सॉरी, 9 में से एक कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और एक घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए इसको क्लियर लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा में करके लिख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। किसका था, KING था। होता क्या है, इसका 11, इसका 9, इसका 14, इसका 7, ठीक है।
1 घटाया 10 लिख दिया, 1 जोड़ा 12, 1 घटाया 8, 1 जोड़ा 10, 1 घटाया 13, 1 जोड़ा 15, 1 घटाया 6, 1 जोड़ दिया 8। ठीक है, देख लीजिए, समझ गए, सेपरेट हो गया, जो सर्कल में अलग है वो चीज़ है। ठीक है, नहीं क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है फिर प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है फिर प्लस कर रहा है। सीधे समझिए कॉन्सेप्ट को, जो ओरिजिनल कोडिंग उससे एक घटा के और एक बढ़ा के दो उसकी कोडिंग लिख रहा है। अब हमसे पूछा किसका, तो रोज का पूछा था, ROSC। ROSC तो आप अगर जिनको याद है कोडिंग तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ROS यही है, ओरिजिनल कोडिंग लिखी है 18, ये 15, ये 19 और ये 5। क्या करना था, पहले घटा कर लिखना है। 18 से जाएगा 17, प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 19, यानी 17 और 19। 15 में 1 कम कर देंगे 14, 1 जोड़ देंगे 16, 15 19 14 16। और यहाँ देखिए 19 में 1 कम कर देंगे 18, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 5 में 1 कम कर देंगे 4 और 1 जोड़ देंगे 6। ये क्या आ गया, यहीं सीधे सीधे इसको एक साथ लिख लीजिए, यही हो गया आपका 17 19 14 16 18 20, 17 19 14 17 19 14 16 है ना, 17 19 यहाँ देखिए, एक जब ये नहीं हुआ तो ये 17 19 14 16 18 20 46। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ गए, इजी था। एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्ति एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक हाथ मिलाने वाला था, एक गिफ्ट देने वाला था। तो हाथ मिलाने गिफ्ट देने वाले के फार्मूला में बस थोड़ा सा अंतर होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, 2 लोग हैं तो अगर गिफ्ट देंगे तो पहला दूसरे को देगा, दूसरा पहले को देगा। ठीक है, ये होता है। और जब अगर हाथ मिलाने वाला है तो अगर पहला दूसरे से हाथ मिलाएगा तो दोनों लोग का हाथ मिलाना क्लियर हो गया। तो इसका फार्मूला होता है n -1। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये गिफ्ट के लिए होता है। ठीक, जब एक दे और दूसरा भी उसको दे। और अगर हाथ हैंडशेक का बात करें, ठीक है, हैंडशेक का बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n -1/2। ये केवल हैंडशेक की बात नहीं है, वहाँ की बात है। जैसे एक ने कुछ सामने वाले को कुछ दिया तो सामने वाला रिटर्न वही चीज़ करेगा, तो उस पर बाई 2 नहीं लगेगा। अगर एक के करने से दूसरे का भी कार्य पूरा हो जा रहा है तो बाई 2 लगा दीजिए। ठीक है, इसको बेस्ट एग्जांपल ये हैंडशेक है। और गिफ्ट वाले में जैसे गिफ्ट होता है तो उसका रिटर्न गिफ्ट होता है, मतलब अगर किसी ने एक ने दूसरे वाले को दिया, दूसरा वाला पहले वाले को एक अलग से देगा, 2 गिफ्ट होगा। तो गिफ्ट वाले में ऐसे किया जाता है, n-1 बस करके हो जाता है। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे हाथ मिलाने का पूछा है। तो अगर पहला दूसरे से हाथ मिलाएगा तो दूसरे वाले ने तो पहले से हाथ मिला लिया, तो यानी कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो कितने लोग थे, 30, यानी n की जगह 30, उसके बाद फिर 30 -1, 30 × 29। ठीक है, 0 यहाँ लगा लीजिए, उसका 3 से गुणा, 3 9 27, 3 दूना 6, 6 2 8 बटे 2, सॉरी बाई 2 था, इसको ध्यान रखिएगा, बाई 2। 870 आया, यानी 8 का आधा 4, 70 का आधा 35, यानी कितना आ जाएगा 435 आ जाएगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, 435 दिया हुआ है। समझ गए, हाथ मिलाने वाले में क्या होता है, n -1/2, और गिफ्ट वाले में क्या होता है, n × n-1। बस चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पासे से है। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, घन मतलब वही 6 फलक वाला। इस प्रकार बनने वाले घन में 7 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखिए क्या होगा, जो चीज़ें अलग अलग दी हैं वो अलग अलग चीज़ों का मैच है। ठीक है, जैसे जो बाहर दिया है वो बाहर का है, तो क्या हो जाएगा, 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए बाकी 5 है, 5 का अपोजिट 7 हो जाएगा, 5 का 7 होगा। 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा। अब हमसे पूछा किसका था, 7 का पूछा था, तो 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्न श्रृंखला को से संबंधित नहीं है। अच्छा, श्रृंखला में मतलब इसमें एक ऑड है सुनना है, जो गलत है, या फिर जो संबंधित नहीं मतलब गलत है। अंतर निकालिए, 18 9 27, 9 का अंतर। 27 में कितना जोड़े, 35 है, 27 8 35, 8 हो गया। 35 में कितना जोड़े, 45 हो जाए, तो 35 10 45 है, 10 हुआ।
और 45 पे कितना जोड़े, 54 है, 45 9 54, ठीक है। यहाँ 9 जोड़ा, यहाँ 9 जोड़ा, तो अगर यहाँ 9 जोड़ता तो यहाँ भी 9 हो जाता, तो यानी ये गलत जोड़ा है। इसके जगह इसको क्या जोड़ना चाहिए था, 9 जोड़ना चाहिए, नहीं 35 की जगह इसको आना क्या चाहिए, 36 आना चाहिए था। फिर क्या होता, 36 9 45, यानी यहाँ तब अपने आप 9 आ जाता, यानी ऑड कौन है इसमें से, 35 है, यानी 35 इसमें से गलत है, ठीक है। इजी था ये। चलिए, ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा श्रृंखला पूरा करने वाला, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्या दिया है, बी सी बी, कितना देखिए इसके लिए क्या है, अक्षरों काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 3 9, कितना हुआ 9, भरना कितना 1 2 3, 9 + 3 कितना हुआ 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, यानी 3 अक्षरों का 4 समूह या 4 अक्षरों का 3 समूह हम लिख सकते हैं। इतना क्लियर। जो अगर 3 का लिखते तो देखिए बी सी बी, फिर क्या होता है बी सी बी होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सी से देखिए वापस सी आने में कितना 1 2 3 4, यानी 5वां वर्ड आ रहा है, नहीं 4 अक्षरों का लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से बी अगर देखें तो वापस बी आने में 1 2 3 4, आई से आई आने में देखिए 4 वर्ड, 3 वर्ड छोड़ने के बाद चौथा वर्ड आ रहा है, यानी 4 अक्षरों का 3 समूह हम बनाएंगे। समझ गए, बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए बी हो गया, सी बी और खाली स्थान, एक 4 वर्ड एक का समूह ये हो गया, फिर आंसर है बी सी, फिर खाली स्थान, फिर आई, ये हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, बी फिर खाली स्थान, फिर बी फिर आई, यही है। अब क्रम से देख लीजिए, मैच करा के देख लीजिए, पहले में सब में बी है, चलिए दूसरे में सब में सी है, यानी यहाँ भी सी हो जाएगा, तीसरे में सब में क्या है बी है, यानी यहाँ बी हो जाएगा, चौथे में क्या है आई है, यानी आई हो जाएगा। क्या भरे हैं क्रम से, देखिए पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, क्रम से भरिए। पहले में क्या भरे थे, आई भरे थे, दूसरे में क्या भरे हैं, बी भरे हैं, और तीसरे में क्या भरे हैं, सी भरे हैं, यानी क्या हो जाएगा आई बी सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखिए चौथा ही मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर चौथा आई बी सी भरने पर हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 6 मित्रों ए बी सी डी ई और एफ की अलग अलग लंबाइयां हैं। पंक्ति की जगह आपको ये दे सकता है लंबाइयों का क्रम, ठीक है। ए केवल सी और ई से लंबा है, ए केवल सी और ई से लंबा है, मतलब क्या है, ए किससे लंबा है, सी और ई से, ठीक है। ये 5वां और 6वां स्थान इन लोगों का है, बाकी इसका किस क्या है, चौथा स्थान इसका है। ये चीज़ें क्लियर, ठीक है। बाकी लोगों से बड़ा नहीं है, बाकी जो आएंगे ए के बाएं साइड ही रहेंगे। बी डी से छोटा है, लेकिन डी सबसे लंबा नहीं है। बी किससे छोटा है, डी से छोटा कौन है, बी, बोले थे ना ए के इस साइड नहीं जाना, एक डी किससे छोटा है, बी किससे छोटा है, डी से छोटा है, लेकिन इसने बोला डी सबसे लंबा नहीं है, डी भी सबसे लंबा नहीं है, मतलब इससे आगे भी कोई है। तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए, टोटल 6 ही लोग थे, एक लोग बच रहा है कौन, यप, यानी सबसे लंबा, यानी यहाँ कौन मिल गया, यप मिल गया, ठीक है। और सी ई का अगर पूछता तो सी ई के बारे में अगर पूछेगा तो कुछ क्लियर नहीं है। उन सभी में सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा यफ है, बता दिया आपको, ठीक है। सबसे लंबा इसमें कौन सा है, यफ है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में ऑरेकल को एच एस भी यू एक्स जी और डेविड को बी वी जे एफ वी के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में वीडियो को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑरेकल में देखिए क्या दिया है, ओ का एच दिया है, आर का यस दिया है, आर से यस यानी एक जोड़ दिया, ए से भी दिया हुआ है, तो इसमें कुछ क्लियर नहीं है। सी से यू हुआ यानी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक। क्योंकि अगर स्वर की बात करें अलग है तो व्यंजन में भी तो मिलना चाहिए, तो ये चीज़ें मिल नहीं रहा है। जब ना मिले तो आप एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया है। चलिए, इसमें क्या है देखिए, डेविड में डी ए है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है। इसमें ए का क्या दिया है, भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, ये चीज़ क्लियर। आई इसमें नहीं है, डी है क्या, इसमें डी नहीं है, आई नहीं है, भी नहीं है, भी नहीं है, ठीक। अब हमसे पूछा क्या, वीडियो का पूछा है। चलिए, भी ई डी ई ओ यही है। भी का अगर देखिए, अगर नकल देखिए, नकल बहुत आप कोडिंग पढ़ लेंगे तो नकल वाला कभी माइंड पे कभी कभी छूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए भी तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे देखिए क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, जे दिया हुआ है, यानी भी का क्या हो जाएगा, जे। जे से ऑप्शन स्टार्ट है, हाँ 300 स्टार्ट है, एक इसको छोड़ दे तो बाकी सब 300 स्टार्ट है। ई के लिए क्या होगा, ई यहाँ फर्स्ट के लास्ट में है, यहाँ लास्ट में कौन है, जी है, यानी जे और जी हो गया। डी के लिए क्या होगा, पहला, डेविड में देखिए पहला क्या है, डी, और डी के लिए क्या दी इसने लिखा है, बी लिखा है, ठीक है। ई ओ ये था ना, हाँ ई के लिए सॉरी यहाँ जी आई है, भी आई था, ठीक है कोई बात नहीं, आई था, तो आई के लिए देखिए इसमें डेविड में ही से मिल लेते हैं आई को।
आई देखिए यहाँ सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट के लिए क्या है, एफ है, यानी जी की जगह क्या हो जाएगा, जी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आई था, आई के लिए एफ हो जाएगा। ठीक, बिगड़। ई के लिए क्या होगा, ई के लिए भी हम निकाले थे ना, ई के लिए जी था, यहाँ जी हो जाएगा। ओ के लिए, ओ पहले है और कल में पहले ओ है, ओ के लिए क्या था, एच था, एच हो जाएगा। नकल बहुत ईजी होता है, बस आपको मारना आना चाहिए। तो क्या होगा, जे एफ बी जी एच। ऑप्शन देखिए जे एफ बी, जे एफ बी, जे एफ बी जी एच। ऑप्शन नंबर देखिए पहला ही मिल गया हमको, तीसरे चौथे में परेशान थे, ऑप्शन नंबर पहला मिल, जे एफ बी जी एच इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो ये तो अगर आपको क्यूब और स्क्वायर ये सब चीज़ याद होंगी तो सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है क्या है। देखिए क्या है, 6 का 216 से क्या संबंध है, 6 का क्यूब होता है कितना, 216। ठीक है, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, 6 36, 36 6 का 216। अब 8 का पूछ रहा है तो 8 का क्यूब निकाल दीजिए, 8 8 64 8 512। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 9 का क्यूब क्या होता है, 729। 10 का तो पता ही होगा, 10 का पता ही होगा, 3। ठीक है, 12 का क्या होता है, 31 क्या होता है, 12 144 144 548 31 28 होता है, 31 28 होता है। ठीक है, 548 548 48 4 48 4 52, 12 कम 12 12 5 17 17 28 होता है, 17 28 होता है, 17 28 होता है। ठीक है, 12 का क्या होगा, 17 28 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 512 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 किससे संबंधित है, 512 से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। निम्न समीकरणों को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। 3 × 45 भागे 5 + 7 - 12 बराबर 70 लाना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग वैसे तो लगा सकते हैं, तो 5 की जगह को ऐसा कुछ रखना होगा। देखिए 12 तो होगा नहीं, 5 और 12 में नहीं बदलेगा क्योंकि 45 में 12 का भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, नहीं पहला ऑप्शन क्या हो सकता है या 3 का भाग इसमें जा सकता है, नहीं पहला वाला हो सकता है। अगर 5 और 7 की बात करें, 5 की जगह 7 आ जाए तो 45 में 7 का भाग जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 3 की जगह 7 हो जाए तो 3 की जगह 7, ये भी हो सकता है। नहीं, इन दोनों पे हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी स्टार्ट करते हैं। 3 की जगह 5, यानी 5 × कितना है, 45 भागा कितना, 3। ठीक है, +7 - 12 यही है, भाग दीजिए 15 आ जाएगा। 45 से 3 का भाग 15 15 15 15 × 5 = 75। ठीक है, 75 + 7 - 12, 75 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 82 - 12, 82 में से 12 जाएगा कितना जाएगा, 70 आ जाएगा। 70, हाँ 70 आया हुआ है। ठीक है, 70 यानी पहला यहाँ ऑप्शन हमारा सही मिल गया। क्या हो जाएगा, 3 और 5 हमारा सही है, मतलब 3 की जगह 5 को बदल दीजिए, 3 और 5 को आपस में बदल दीजिए। ठीक है, आगे देखें। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, एकदम आराम से जो कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो इनमें देखिए जो सबसे छोटा है, अगर इसको कोडिंग में रख के चेक कर लीजिए, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, फिर जो उससे बड़ा उससे बाद, उससे बड़ा उससे बाद। ठीक है, तो इसके लिए जो चीज़ें कॉमन उनको छोड़ दीजिए, पी कॉमन है सब में छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें सब में देखिए ओ मिल रहा है, बाकी सब अलग है। यानी ओ के क्या हो जाएगा 15, आई का क्या हो जाएगा 9, फिर ई का 5 और ओ का 15, और यहाँ क्या है ए का 1। सबसे छोटा आपको मिल गया 1 मतलब 5, जो कोडिंग 5 से स्टार्ट हो, 5 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। इससे बड़ा क्या है 5, इससे बड़ी कोडिंग क्या है 5, 5 इसका 3 वाले का है। ठीक है, इससे बड़ा क्या है 9, 9 किसका है 2 वाले का। तो ऑप्शन देख लीजिए, 532 से कौन सा स्टार्ट है, 543 से स्टार्ट है, ये 532 से स्टार्ट, यानी इकलौता यही जो है 532 से स्टार्ट है, यही सही हो जाएगा। बाकी हमारा 2 बच रहा है अभी 15 वाला। तो इसके बाद क्या है, इसमें W यानी 23 आया है, और इसमें क्या है ई आया है, ये मतलब 5, यानी छोटा कौन है इसमें, ये वाला छोटा है। यानी इसके बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा
53 24 1, 53 24 1 ऑप्शन नंबर चौथा बताए थे वैसे। चलिए अगला देखें, ए बी सी और डी नाम के 4 मित्र एक रेस्तरां में वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यदि बी ए के ठीक सामने, बी कहाँ है, वर्गाकार है, ठीक है, बी कहाँ है, बी कहाँ है, ए के ठीक सामने, बी किसके सामने है, ए के ठीक सामने है, बी ए के सामने है, ठीक सामने है और डी के विकटता है, मतलब उसके तिरछे में डी बैठा हुआ है। बचा एक लोग और, कौन, सी, तो सी सामने बैठ जाएगा। तो बोल रहा सी के सामने कौन बैठा, तो बहुत ईजी क्वेश्चन, सी के सामने कौन है, डी बैठा है, ऑप्शन नंबर पहला, तो बहुत ईजी था। चले आगे देखें, दिए गए विकल्पों उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा। 3 अक्षरों का समूह दे रहा है, ठीक है, यन से पी से, यन के आई दिया है, पी एम के दिया है, आर ओ एम दिया, उसके बाद का 3 का समूह पूछ रहा है। तो इसमें लिए पहले को पहले से मैच कराइए, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। यन से क्या हुआ, पी हुआ, 13 से क्या हुआ, 16 हुआ, 16 से क्या हुआ, 18 हुआ, 18 का आगे देखिए क्या होगा, यानी यहाँ से कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, यहाँ भी 3 जोड़ा, क्या है यार, अरे 14 था यार, 14 200 यानी 2 जोड़ा, यहाँ भी 2 जोड़ा, आगे हम 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये पहला क्या आ गया हमारा, पहला वर्ड 20 आ गया, ठीक है। दूसरे वर्ड के लिए बात करें तो दूसरे के लिए देखिए ऊपर वर्ड बनाया है, के से क्या हुआ, यम हुआ, यानी 11 से क्या हुआ, 13, 13 से क्या हुआ, 15, यानी वही है, यहाँ भी 2 जोड़ रहा है, यहाँ भी 2 जोड़ रहा है, इसके आगे 2 जोड़ देंगे कितना है, 15 2 17, यानी 17 आ गया अगला, ठीक। तीसरे के लिए देखिए आई से के हुआ, के से यम हुआ, आई मतलब 9, 9 से क्या हुआ, के मतलब 11, ठीक है, और उसका फिर यम हुआ, यम मतलब 13, यहाँ भी 2 जोड़ा है, यहाँ भी 2 जोड़ा, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। 15 किसका होता है, 15 आ गया। सारे कोडिंग है, ये टी का है, ये क्यू का है और ये ओ का है, इसका क्या हो जाएगा, टी क्यू ओ, ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, टी क्यू ओ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, टी क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं, पहले को पहले से, ऐसे क्वेश्चन आते सीधे, जीडी में इतना टिपिकल नहीं आता, ठीक है, तो पहले को पहले से मैच कराते चले जाइए, आराम से मिल जाएगा। बाकी सीजीएल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, उसके लिए तो भाई उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें तो कई चीज़ें मैं देखनी होती है, उसमें इस तरह से क्वेश्चन बहुत रेयर देखते हैं, इतनी ईजी। चलिए आगे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। भाई बाबा आप लोग को चीज़ें देखकर तो समझ ना ही रही होंगी क्या है ये, आपको पहले ही बोले थे पहले को पहले से मैच कराइए, अगर मैच करा रहे हैं तो ठीक है, एक अजेट से खैर मिल तो रहा है, ठीक है, ये मिल रही है, क्या मिल रहा है, पहले को अगर पहले से मैच कराइए तो टी का क्या दिया है, जी दिया है, ये होता क्या है, रिवर्स होता है, ठीक है, ये रिवर्स होता है, ए का रिवर्स जेड होता है, ठीक, यानी रिवर्स हुआ है, यन का यम होता है, टी का जी होता है और वाई का भी होता है। चलिए पी का रिवर्स क्या होता है, बी का होता है के, आर का क्या होता है आई, और आई का क्या होता है आर, ई का होता है भी, यस का होता है एच और टी का जी, ठीक है, टी का जी, यानी के आई आर भी एच जी, ठीक है, के आई आर भी एच जी, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए मिलेगा, के आई आर भी एच जी, ठीक है। और देखिए कोडिंग और रिवर्स ये चीज़ें आपको मुझवानी याद होनी चाहिए, अगर आपको स्पीड बूस्ट करना है, एग्ज़ाम टाइम में समय बचाना है, तब के लिए कर तो आप लेंगे, लेकिन आप इसके लिए अब देखिए ये 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन था या 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है, देखें स्ट्राइक किया बस एग्जीक्यूट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, शहद मधुमक्खी से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार चीनी से संबंधित है। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसको, इसका कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में वोली को VOLLY, वोली को WPMMFZ और डॉन को EPO के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में डेंसिटी को क्या लिखा जाएगा, वोली को उसने क्या लिखा है, VOLLEY, यही है, इसने इसको क्या लिखा है, WPMMFZ,
यम यम एफ और जेड लिखा है, ठीक। और क्या लिखा है, डॉन को, ठीक है। डॉन को इसने क्या लिखा है, ई पी ओ लिखा हुआ है। भी से क्या, भी का 22 होता है, 22 से 23 यानी यहाँ एक जोड़ दिया है। ओ का पी यानी एक यहाँ भी जोड़ा है। यल का यम एक जोड़ा है, यल का यम एक जोड़ा है, ठीक है। ई से एफ हुआ एक जोड़ा है, वाई से जेड हुआ एक जोड़ा है, चीज़ें समझ में आई। लेकिन इसने स्मॉल लिखा है दो जगह, क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, ये स्वर है। डॉन में देखिए ओ क्या है, स्वर है, तो इसने ओ को भी एक बढ़ा के पी लिखा, लेकिन उसको इसने किया क्या है, स्मॉल में लिखा है। तो जो स्वर है उनको स्मॉल एक जोड़ के स्मॉल लिख रहा है, जो व्यंजन है उसमें एक जोड़ के कैपिटल में लिख रहा है। डी में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसको स्मॉल नहीं करना, इस वाले को, जैसे ई है, ई में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा, तो यफ को स्मॉल लिख दीजिए। यन है, यन का यन से यन ओ हो जाएगा, ओ यस से टी हुआ, कोई बात नहीं, टी ही रहेगा। आई से क्या हुआ, जे हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। टी से क्या हुआ, टी से यू हुआ, वाई से जेड, ठीक, वाई से जेड, वाई से, ठीक है। वाई स्वर नहीं है, ए आई ओ यू तक, यू ही तक स्वर होता है। तो इसमें कितने स्वर थे, दो ही थे, तो दो ही स्मॉल रहेगा। यानी ई एफ ओ टी जे, ई एफ ओ टी जे, ये नहीं होगा, ई एफ, ये भी नहीं, ई एफ ओ टी जे, ये भी नहीं होगा, ई एफ ओ टी जे यू जेड। देखिए इसमें एफ स्मॉल है, जे भी स्मॉल है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर है, ई एफ ओ टी जे यू जेड, ई एफ ओ टी जे यू जेड। वैसे ऑप्शन नंबर तीसरा भी तो वही है, लेकिन स्मॉल और कैपिटल वाला मैटर था, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नावली चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। कीजिए, अंतर देखें इसका, 6 कम 6 2 8, 8 दूना 16, 16 4 20, 20 दूनी 40, 40 10 50, क्या हुआ था, 6 गुणित 1 प्लस 2 कितना हुआ 8, 8 गुणित 2 प्लस 8 दूना 16 प्लस 4 कर दीजिए, 16 4 20 हो गया। 20 गुणित 3 कर दें, सॉरी 20 त्याई नहीं तो 60 हो गया, तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। 20 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 6 दूनी 12 माइनस करेंगे, नहीं होगा। 8 3 24 नहीं होगा, ठीक है। चलिए अंतर देख लेते हैं, ठीक है। गुणज नहीं मिल रहा है तो अंतर देखिए, 6 2 8, 2 अंक का अंतर, 12 8 20 12, ठीक। अब 20 30 50 यानी 30 हुआ, उसका फिर 50 में से 56 यानी कितना हुआ, 56 हुआ। 106 में से कितना घटा है, 50 घटा देंगे, कितना आएगा, 56 आएगा। अंतर देखें फिर से, अब इनका अंतर देखिए, यहाँ अंतर कितना है, 10 का है, यहाँ 18 का अंतर है, 18 का अंतर है, यहाँ 30 अगर इसमें से घटा दे तो कितना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 2 5 1 6, हाँ सही तो है। क्या हुआ, 10 8 18, 18 8 26, 10 8 18, 18 8 26, यानी इसमें 8 जोड़ रहा है, यहाँ भी 8 जोड़ा, यहाँ 8 जोड़े तो 26 8 8 6 26 8 34 होगा, ठीक है। ये कितना है, 34 हो जाएगा। 34 क्या था, इसमें जोड़ता चला जा रहा था, 34 इसमें जोड़ दीजिए, तो 34 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 4 9 यानी 90 आ जाएगा। 90 हमको कहाँ जोड़ना है, बात को ध्यान दीजिए, 90 हमको इसमें जोड़ना है, 106 में जोड़ना है। तो 106 में अगर 90 जोड़ेंगे प्लस 90 करेंगे कितना आ जाएगा, 196 हो जाएगा। 196 मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 196, ठीक है। क्या जोड़ रहा था इसमें, देखिए तीन स्टेज में था, पहला अंतर यहाँ था, दूसरा अंतर यहाँ था, तीसरा अंतर यहाँ था, यहाँ से 3 स्टेज से आया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है हमारा। चलिए, यदि समारा मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, मेरे पिता यानी जो बोल रहा है वो यक्ष है, मान लीजिए यक्ष क्या बोल रहा है, समारा मेरे पिता यानी इसके पिता मान लेते हैं यफ हैं, की माता यानी इसके पिता की माता, ठीक है, के इकलौते पुत्र यानी इसके इकलौता पुत्र यही होंगे, ठीक है।
इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो वह तो मुझसे समायरा मुझसे किस प्रकार संबंधित है, यानी इनकी इसकी पुत्री कौन है, समायरा। ठीक, तो इससे किस प्रकार संबंधित है, उसका कोई भाई है तो उसकी वो बहन होगी। ठीक है, तो क्या होगा, बहन, यानी ऑप्शन नंबर समायरा किस उससे किस प्रकार संबंधित है, उसकी बहन है। ठीक, अगर कहता है इकलौती, उसकी भी इकलौती पुत्री है तो समायरा स्वयं होगी। समझ गए इसको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष है। सभी निष्कर्षों को पढ़े और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। क्या है कथन, देखिए, सभी फल क्या हैं, फूल हैं। सभी फल क्या हैं, डायग्राम बने, सभी फल फूल हैं, कुछ फल कीवी हैं। तो इसका डायग्राम बने, सभी फल क्या है, सभी फल क्या है, फूल हैं। सभी फल फूल हैं। और क्या है, कुछ फल कीवी हैं, कुछ फल कीवी हैं। जब कुछ कहे तो इस तरह से बनाइए, उसके अंदर मत बनाइए, बाहर तक लेकर आइए। कुछ फल क्या है, कीवी है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष की बात करिए। कुछ फल कीवी हैं, कुछ फूल कीवी हैं, कुछ फूल कीवी। हाँ, ये वाला हिस्सा जो आएगा फूल के अंदर है, तो ये क्या है, सही है। सभी कीवी फल हैं, हाँ, सभी के लिए नहीं बोला है तो ये गलत है, इसलिए बोले इसका ऐसे बनाइए। जब उसने नहीं कहा है तो बाहर तक बनाइए लेकर, तो ये गलत है। ठीक है, और जब कहता कि कुछ कीवी फूल नहीं है तो ये भी गलत होता है, क्योंकि इसमें जब सकारात्मक दिया है तो नकारात्मक की बात नहीं है। जैसे मैंने सब पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव की बात करें तो सीधे कट जाता है। ये वाला कहेंगे ये वाला नहीं होगा तो उसने मना नहीं किया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम, इसका केवल एक ही निष्कर्ष है, यानी आप पहला, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है, बाकी सब गलत है। चलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर आपको जो भी कोई कुछ इशूज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे बेहतर प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।